अब पहले तो मैं इस तरह के लोगों के इस तरह के बयानों का कोई रिएक्शन नहीं देता। जिस पार्टी का ये व्यक्ति बोल रहा है इसका जन्म कब हुआ है, पहले अपना जन्म पत्री देख लें। वंस अपॉन ए टाइम जम्मू कश्मीर पीपल यूज्ड टू हैव ए स्पेशल स्टेटस। जब स्टेट देखा कि कहीं दूर भाग रहा है तो फिर कहने लगे कि अब हम 4G लाने वाले हैं। तो 4G तो बहुत दूर चला गया। पार्टीजन मेरा कहने का मतलब है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, यहाँ पर सबसे पहले लोकल मूवमेंट पास रूलिंग साइड के लोगों को दिए। गरीब गुरबा लोग हैं जिसको फार्म भरना नहीं भी आता है, जिसको नोडल अफसर फ़ोन भी नहीं उठाता है, ऐसे बहुत सारे लोग दरमांदा हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी का अगर नेता घर से बाहर राशन बांटने जाता है तो फोटो सेशन जरूर करता है, तस्वीर जरूर खींचता है। रेड क्रॉस ने संस्थाएं, जिनको आप NGO कहते हैं, NGOs के जरिए उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रातों रात NGOs संस्थाएं क्रिएट की, लेटर पैड वो बनाया, राशन सरकार का रेड क्रॉस से लिया, आगे जाकर के उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता इंडिविजुअल को बाज़ाब्ता पब्लिसिटी के साथ में उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर लोगों को बांटने का काम किया। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जिसने पूरे विश्व में कोहराम मचाया हुआ है, उससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन भारत की सरकार हर वो भरपूर प्रयास कर रही है जिससे भारत के लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। हर दिन नई एडवाइजरी जारी की जाती है जिसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल कि जितने लोग जम्मू कश्मीर से बाहर हैं उनको कैसे लाया जाए। और भी बहुत सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर के जिस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GM मीर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मीर साहब, कोविड से इस समय पूरी दुनिया लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर अगर प्रशासन की बात करें तो एडवाइजरी जारी की जाती है, लोगों ने फॉलो भी किया है, लॉकडाउन 3.0 चल रहा है। इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं और वो अपने घर आना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उनसे कोई जवाब नहीं मिलता, फॉर्म फिलअप किया हुआ है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब आपने सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया। यह हकीकत है कि एक वायरस पूरी दुनिया को इस वक्त खामोश कर चुका है और जिसका असर हिंदुस्तान में दिख रहा है और जम्मू कश्मीर में भी है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अलर्ट किया था भारत सरकार को कि ये बीमारी जो फैल रही है इसके लिए सरकारों को ज़बरदस्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इक़दाम उठाने का मतलब ये नहीं था कि आप तत्काल लॉकडाउन ही एक अकेला इलाज है। लॉकडाउन कई इलाजों में एक था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इसका ये, मगर उसके साथ साथ जो सरकारों को और इंतज़ाम करने थे, क्योंकि इस लॉकडाउन से जो तबकेजात इसके असरअंदाज हो जाएंगे, उन तबकेजात को सरकार को लुक आफ्टर करना भी ड्यूटी था। मज़दूर लोग, डेली अर्नर्स, अस्पतालों में पड़े हुए लोग, अलग अलग घरों से बाहर जिस भी रीज़न से है, उन सब को एक टाइम भी देना चाहिए था लॉकडाउन अचानक करने से पहले। जब 12 तारीख को कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर आपको अलर्ट कर रहा है तब आपने हल्का लिया, बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24 करके एक पर एक किया। अगर पहले सरकारों को, स्टेटों को अलर्ट किया होता है, चाहे साइलेंट तरीके से अलर्ट कर लेते, हम ऐसा करने जा रहे हैं, आप अपनी अपनी एडवाइजरीज अगर कोई बाहर है उनको ले आए, शायद उस पीरियड में ये सॉर्ट आउट हो गया होता। जब ट्रेनें भी चल रही थी, बस भी चल रही थी, जहाज़ भी चल रहे थे, अपने अपने घरों आ सकते थे, तो ये क्राइसिस कम हो जाता। बट खैर नहीं कर पाए। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि लॉकडाउन की वजह से जो गरीब गुरबा लोग इसका भुगतान कर रहे हैं उनका सरकारों को ख्याल रखना चाहिए। ऐलानात बहुत सुने, मगर ज़मीनी सतह पर आप लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है। फिर उसके बाद लोगों को जब
घबराहट हुई कि ये बहुत लंबा सिलसिला चलने वाला है, काम धंधा कुछ नहीं है, फैक्ट्री नहीं चल रही, कारखाना नहीं चल रहा है, ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो अपने अपने घरों जाना चाहते हैं। उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने एक योगदान के तौर पर, एक भागीदारी के तौर पर सरकार को ऑफ़र किया था, आप परमिशंस बनवाइए, ट्रेन अवेलेबल करवाइए। जो धर्मांधा लोग हैं जो घरों जाना चाहते हैं उनके पास खर्चा अखराजात नहीं, कांग्रेस पार्टी बेयर करेगी जितना हो सकता। बट उसको भी उनको सियासत दिखाई दिया, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट ही नहीं किया। अगर मूवमेंट हो रही है तो सिलेक्टिव हो रही है। इस जनता की जिंदगी से ज़्यादा क्या सियासत रह गई है हिंदुस्तान में अब? देखिए, ये तो रूलिंग पार्टी उस नज़रिए से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो एक सेवा भाव के तौर पर ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी बनी ही है लोगों की मदद के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उस नज़रिए से दिया था। खैर, सरकार ने उसको अदरवाइज़ लिया। फिर भी आज के दिन पर कांग्रेस पार्टी स्टेट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पूरे देश में फैले हुए हैं और जितना उनसे हो सका उतना लोगों को सहायता देने की कोशिश की। जिसका एक मिसाल है, आज ही शाम को गोवा से एक स्पेशल ट्रेन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुक कराई। कल शाम को दूसरी ट्रेन निकलेगी। छत्तीसगढ़ से कोई 7-8 ट्रेन का इंतज़ाम किया जा रहा है जो वहाँ से कश्मीर के लोगों को लाएगी, यहाँ से छत्तीसगढ़ के लोगों को ले जाएगी। राजस्थान ये इंतज़ाम करना चाहता है, महाराष्ट्र ये इंतज़ाम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश ये इंतज़ाम करना चाहता है, कलकत्ता से ये इंतज़ाम होने के लिए तैयार है। मगर अगर कोई दिक्कत है वो मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार हमारे कांग्रेस यूनिट्स को परमिशन नहीं दे रही, लोगों को लाने ले जाने का इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वही एक काम सरकार के पास है। क्या लगता है हम नहीं चाहते, क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं आपको? हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी एडवाइजरी का बरखिलाफ़ी करें। करने को तो मैं सुबह 50 बसें यहाँ से लगाऊं और भेज दूं, मगर जो लोगों के तकलीफ़ के लिए हो जाए, उसमें कोई गलती रास्ते में हो जाए, इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि आप बाज़ाब्ता एक सिस्टम के तहत में परमिशन दिलवाइए, बाकी अखराजात हम लोग बेयर करेंगे। हमने आज आपके ज़रिए अपील की, चलो बाहर के प्रदेश तो एक लंबा मसला है, या यहाँ से वापस भेजना। कश्मीर के लोग जम्मू में पड़े हुए हैं, जो आते ही विंटर में मजदूरी के लिए, पढ़ाई के लिए, बीमार को दिखाने के लिए, वो अचानक यहाँ हेल्ड अप हुए। अगरचे अच्छा खासा एक चंक जिनका इन्फ्लुएंस था, जिनके सोर्सेज थे, वो तो निकल गए। पर जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिसको फार्म भरना नहीं भी आता है, जिसको नोडल अफसर फ़ोन भी नहीं उठाता है, ऐसे बहुत सारे लोग दरमांदा है। शब कदर का दिन आ रहा है, ये ईद उल फितर आ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज आपके ज़रिए एलजी साहब को अपील की कि मेहरबानी करके इस परमिशन सिस्टम को थोड़ा इजी करिए। रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स को, रेस्पेक्टिव एसडीएम्स को, इवन हो सके अपने स्टेट के एसएचओज़ को ये अथॉरिटी दो कि जो आपके जुरिस्डिक्शन में कोई कश्मीर का आदमी है, वो आपके पास नाम दर्ज कराता है, उसका स्लिप बना दो और भेज दो। गाड़ी वो प्रोवाइड कर रहा है, कश्मीर के अंदर लोग पड़े हुए हैं, उनको आने का इजाज़त दो। अगर इसी चक्कर में हम 3 महीने 4 महीने पड़े रहें तो फिर बीमारों को ठीक करने का इंटरेस्ट आप कब लेंगे? फिर दूसरे आमदनी के ज़रिए खोलने के लिए आप इंटरेस्ट कब लेंगे? जब अभी तक हम 50 दिन से मजबूर लोगों को एक दूसरी जगह में ही पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी बड़ी चीज़ें, अभी तो ये शुरुआत है। अभी इस महामारी के असरात आने वाले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास जो आने हैं, उसके लिए हमारी रियासती सरकारों और मरकज़ी सरकार को तैयारी करनी चाहिए। खुदा न करे, भगवान न करे, कोविड से तो लोग बच जाएंगे, कहीं भूख से मरने वाले, कोई दिमागी तवाज़ुन खोने की वजह से जो लोग ओल्ड एज लोग, कमज़ोर दिल के लोग मरेंगे, उस चीज़ की ओर आपको ध्यान अभी से देना है। लॉकडाउन हुआ है तब से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने स्तर पर लोगों को राशन बांट रही है। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा छोटा सा सवाल है, हर एक ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का अगर नेता
घर से बाहर राशन बांटने जाता है तो फ़ोटो सेशन ज़रूर करता है, तस्वीर ज़रूर खींचता है। हम मानते हैं कि एक प्रेरणा के लिए वो दिया जाता है कि उससे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी इस प्रकार का काम करें। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इस समय सिर्फ राशन इस वजह से नहीं ले रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि उनकी तस्वीर खींची जाएगी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। क्या फ़ोटो सेशन करना ज़रूरी है? इसी वजह से मुझे और पार्टियों का पता नहीं उनको क्या रिक्वायरमेंट है। हमने अपने स्टेट यूनिट के तमाम लीडर्स को बाज़ाब्ता एडवाइजरी जारी की कि मदद करना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। कांग्रेस हाईकमांड का आदेश है हम सब लोगों को अपने आस पड़ोस के लोगों को पहले, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जम्मू से उठ के पुंछ जाऊंगा एक टेम्पो ट्रैवलर लेकर दिखाने के लिए। पुंछ के लोग सफिशेंट है, पुंछ में करेंगे। राजौरी के लोग सफिशेंट है, राजौरी में करेंगे। जम्मू के अलग अलग सेगमेंट के लोग अलग अलग एरिया में करेंगे। इसलिए फ़ोटो आपस में नहीं करना। हाँ, ज़रूर पार्टी हाईकमान चाहेगी हमें कि आपने कितने लोगों को मदद किया, वो इंटरनल रिकॉर्ड के लिए, उसके लिए हमारा कंट्रोल रूम है, उसके लिए हमारी हेल्पलाइन है। आप जहाँ जा रहे हो, जिस मोहल्ले को, जिस गांव को, जिस टारगेट एरिया को आप मदद कर रहे हो, आप उसकी डिटेल इंटरनली पार्टी हेडक्वार्टर को दो। बट फ़ोटोज़ में मत पड़ो। मुझे फ़ख्र है, एक्सेप्ट चूँकि जम्मू शहर, चूँकि यहाँ मीडिया का बोलबाला है, मीडिया ज़्यादा भी है, चाहते ना चाहते भी किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई न कोई आजकल मोबाइल वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ोटो ले लेते हैं। अदरवाइज़ आपने जम्मू शहर से बाहर शायद कांग्रेस पार्टी का कोई नाटकीय अंदाज में फ़ोटो खिंचाने का काम नहीं देखा। इसलिए मैंने पार्टी का नाम नहीं दिया, मैंने कहा कि सभी नेता, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये वही जनता है जो ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। ये वही जनता है जो तय करती है कि एमएलए किसको बनाना है और मिनिस्टर किसको बनाना है। यहाँ तो मेरे भाई ये भी इनपुट्स हमारे पास आए स्टार्टिंग में कि सरकारी राशन वो रेड क्रॉस को दिया गया मदद करने के लिए गरीब। रेड क्रॉस ने संस्थाएं, जिनको आप एनजीओ कहते हैं, एनजीओज के ज़रिए उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रातों रात एनजीओज संस्थाएं क्रिएट की, लेटर पैड वो बनाया, राशन सरकार का रेड क्रॉस से लिया, आगे जाकर के उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ता इंडिविजुअल को बाज़ाब्ता पब्लिसिटी के साथ में उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर लोगों को बांटने का काम किया कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी दे रही है मटेरियल सरकार। तो उन चीज़ों को चेक करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, मगर हमें शिकायत है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, खासकर जम्मू कश्मीर में। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन सारे सिचुएशनों में पार्टिज़न रोल किया। पार्टिज़न मेरा कहने का मतलब है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें, यहाँ पर सबसे पहले लोकल मूवमेंट पास रूलिंग साइड के लोगों को दिए गए, और हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट भेजी भी वो एंटरटेन नहीं की गई। हमारा पीसीसी ऑफिस भी पहले 20 दिन सरकार ने बंद करवाया, जबकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 5 स्टार होटल चल रहे थे, वहाँ एयर कंडीशन रूम चल रहे थे, मगर हमारा ये टूटा फूटा ऑफिस उनको दिखाई दिया। सबसे पहले आकर इसको बंद किया, हमने वो भी झेला। हमने अपने अपने घरों में जाकर, अपने अपने मोहल्लों में जाकर काम किया, मगर सरकार ने ये पार्टिज़न रोल ज़रूर किया, उसको हमने महसूस किया। लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो 5 अगस्त 2020 को 1 साल हो जाएगा। 4G नहीं है जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास, कैसे पढ़ाई होगी? यहाँ तो इसी चीज़ का मार्केटिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनाई गई। जो देने वाले हैं वो खुद बात नहीं कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई बात नहीं कर रही, मगर 2-3 चीज़ें मार्केट करने के लिए एक जमात खड़ा की गई और उन्हीं से कहलवाया गया कि बस आज शाम को हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर स्टेट वापस आ रहा है। जब स्टेट देखा कि कहीं दूर भाग रहा है, तो फिर कहने लगे कि अब हम 4G लाने वाले हैं। तो 4G तो बहुत दूर चला गया। कहीं अगर वो पॉलिटिकल ड्रामा ना हुआ होता, शायद किसी कोर्ट के दरवाजे से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नाइंसाफ़ी दूर हो गई होती।
अब भी अगर हमें उम्मीद है, किसी पॉलिटिकल सरकार से अब कहना बेकार है, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम जब सुनते हैं तो काला चश्मा लगा लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग देश का हिस्सा नहीं है। और अब अगर हमें 4G के बारे में, मुझे खुशी है कि जो पीछे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ, जो जजों ने उसमें कंसर्न दिखाया, जजमेंट रिजर्व है। ज़ाती तौर पर मुझे उम्मीद है कि शायद अगर कुछ राहत मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। आज के दिन पर आप कह सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्टेट, वंस अपॉन ए टाइम जम्मू कश्मीर पीपल यूज्ड टू हैव ए स्पेशल स्टेटस। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो वंस अपॉन ए डिकेड्स भी कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में इस हुकूमत के होते हुए कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र राणा ने काफ़ी बार कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सोच वाली पार्टी है। हाल ही में आपने भी खबर सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को NIA ने अरेस्ट किया है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? अब पहले तो मैं इस तरह के लोगों के इस तरह के बयानों का कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ। अगर मैं इतना ही कहूँ कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी है, तब से आज तक कितना टाइम हुआ है, कांग्रेस पार्टी का रोल देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो देश के 136 करोड़ लोगों के सामने। जिस पार्टी का ये व्यक्ति बोल रहा है, इसका जन्म कब हुआ है, पहले अपना जन्म पत्री देख ले। जब देश को कुर्बानी की ज़रूरत थी आज़ादी हासिल करने के लिए, वो उस पार्टी का लीडर है। अगर उस वक्त कोई इक्का दुक्का लीडर उनका था भी, तो वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। वो अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिख के भेज रहे थे। जो बॉन्ड आजकल वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर रिकॉर्ड बनाना चाहते, बॉन्ड लिख के दो तब छोड़ देंगे, उस तरह का बॉन्ड वो खुद लिख के दे चुके हैं अंग्रेज़ों को। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, मगर हमें हमारी ऐश असरत पर छोड़ दो। हर लीडर को पहले अपने पास्ट को देखना चाहिए और अपने वजूद को देखना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह के आलतू फालतू स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश के 130 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी की विटनेस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष GA मीर, जिनका ये कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन उनको परमिशन देता है तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं वे स्वयं ही उनको वहां से जम्मू कश्मीर वापस ले आएंगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू। अर्ली पोस्ट की वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।